हाय एवरीवन, मेरा नाम है विनायक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो स्टॉक। तो आज का हमारा ये वीडियो मंथली प्रेडिक्शन पिक अ कार्ड रीडिंग पर है। यानी ये जो महीना आने वाला है, जो कि अक्टूबर का महीना है, ये आपके लिए कैसा जाने वाला है। साल का 10वां महीना आपके लिए कैसा रहेगा और किन चीज़ों का इस महीने में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। और इससे पहले कि हम शुरू करें, इस हफ्ते आप टैरो स्टॉक की तरफ से एक फ्री रीडिंग पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक वीडियो देखना होगा। एक छोटा वीडियो है जो कि जिसका लिंक आपको अब यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आप मेरे आने वाले नए वीडियो के अपलोड्स की नोटिफिकेशन पा सकें। मैं हर हफ्ते ऐसे ही नए वीडियोस के साथ आता रहता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इस अक्टूबर के मंथ में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का आपको इस मंथ में ध्यान देना चाहिए जिससे ये मंथ खुद में बेहतर साबित हो सके। तो ये है आपके इस मंथ के 3 पाइल ऑफ कार्ड्स, यानी कि इस महीने के 3 सेट्स, जिनमें से कि आप एक चूज करेंगे। वो एक जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। आंखें बंद करके सिर्फ एक क्वेश्चन खुद से ये कीजिए कि इस मंथ मुझे क्या जानने की जरूरत है, और एक कार्ड चूज करिए। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपने आज का हमारा पहला पाइल चूज किया है, देन आपके लिए इस मंथ में क्या कुछ आ सकता है। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड बताता है कि इस मंथ आपके सामने आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज काफी सारी ओपन रहेंगी। आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे जिसमें से कि आप चूज कर सकें, या आपके सामने बहुत सारे कामों को करने के लिए या बहुत सारे टास्क आपके सामने हो सकते हैं। तो इसमें यह जरूरत है कि जोश में आकर के सारे ना उठाएं, क्योंकि हो सकता है आप ऐसा करें इस मंथ में और फिर बाद में आपको उन्हें ख़त्म करने में प्रॉब्लम हो या आप काफ़ी थका हुआ महसूस करने लगे। तो इसीलिए कामों की प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें हाथ में लें। और दूसरा इंडिकेशन इस कार्ड से ये भी मिलता है कि इस मंथ में हो सकता है शायद आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में जिएं, कि ऐसा होता तो कैसा होता या वैसा होता तो कैसा होता। तो आपको यहाँ पर यह जानने की ज़रूरत है कि ड्रीम वर्ल्ड में जीने से चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। उनके लिए एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और थोड़ा कमिट होना पड़ता है उन चीज़ों के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं उनके लिए आप स्टेप्स लें, इनिशिएटिव लें आगे, जिनसे कि वो रियलाइज हो सकें, जिनसे कि वो सच हो सके और ज़्यादा अपने ड्रीम वर्ल्ड में इस मंथ ना जिए। दूसरा जो कार्ड है हमारा वो है द हैंग्ड मैन का। तो ये कार्ड बताता है कि इस मंथ हो सकता है आप खुद को अपने पोजीशन पर या अपनी लाइफ में फंसा हुआ या एक जगह रुका हुआ महसूस करें। आपको ऐसा लगे कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। ये करियर के मैटर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप के मैटर में भी हो सकता है, या जिस भी मैटर में आपको ऐसा फील हो, क्योंकि इस मंथ में ऐसा फील होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सिचुएशन खुद चेंज कर सकते हैं।
अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप उसे बदलें, या आप उसे चेंज करें, या उस सिचुएशन से बाहर निकलें, खुद को बाहर निकालें। या हैंगमैन ये भी बताता है कि हो सकता है इस मंथ में आपको चीज़ों की क्लैरिटी ना मिले कि कोई चीज़ आखिर ऐसे क्यों हो रही है, या इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, या किसी स्टेप को लेने से पहले आपको उसके बारे में समझना है। तो यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि भले ही आपको उस टाइम वो चीज़ न समझ में आ रही हो, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए, परखिए, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, या उसके बाद ही आगे बढ़ने का सोचिए। क्योंकि 7 ऑफ कप्स से ये इंडिकेशन है कि कुछ चीज़ें हो सकता है वैसी न दिखें या वैसी ना हो जैसा कि वो दिखती हैं। मतलब कि इल्यूजन क्रिएट कर सकती हैं चीज़ें, सिचुएशंस अंदर से कुछ और हो सकती हैं और बाहर से वो अच्छी दिख सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपना सेल्फ नॉलेज और अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आगे स्टेप लेने की ज़रूरत है। तीसरा जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये दिखाता है कि इस मंथ में शायद आप अपने लाइफ के क्रॉस रोड्स पे आकर के खड़े हो जाएं। आपको समझना है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। ये किसी डिसीजन के मैटर में भी हो सकता है कि जहाँ आपको समझ में ना आए कि आपको इस डिसीजन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो क्रॉस रोड है, ये जो दोराहे हैं, ये आपके अपने फियर्स और आपके अपने थॉट्स, आपकी जो अपनी सोच है उसने क्रिएट किया है। अगर आप चाहें तो अपने प्रॉब्लम्स को फेस करके, अपने डर को फेस करके आप कोई भी एक रास्ता चूज कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी आप आगे बढ़ेंगे वो आपके लिए सही ही होगा। आप हो सकता है कि 2 लोगों के बीच में मीडिएटर का भी काम करें, 2 लोगों के आर्ग्यूमेंट को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर ओवरऑल में देखें तो ये मंथ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपना सर्कमस्टांस, अपना सिचुएशन या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें या उनसे बाहर निकल सकें। तो इसीलिए ये मंथ काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है अगर इन बातों का साथ ही साथ ध्यान दिया जाए। अब हम देखते हैं कि अगर आपने आज का सेकंड पाइल चूज किया है, देन आपके लिए इस मंथ में, इस अक्टूबर के महीने में क्या कुछ आ सकता है। तो पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो ये बताता है कि इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम के पक्के और लॉजिकल थिंकिंग वाले रहेंगे। आप अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे और उन्हें किसी के सामने झलकने नहीं देंगे। आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव रहेंगे, पावर से भरे हुए, और चीज़ों को बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे। हो सकता है कि जहाँ पर दिमाग की नहीं दिल की ज़रूरत हो, वहाँ पर भी आप दिमाग से ही सोचें। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की कुछ क्वालिटी होना तो बहुत अच्छी बात है, जैसे टाइम का पक्का होना, रूटीन को स्टिक रहना, टाइम टेबल फॉलो करना और चीज़ों को लेकर के अच्छा जज होना। पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग जो किंग ऑफ सोर्ड्स से आती है वो कभी कभी हो सकता है उतनी अच्छी ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि दिल और दिमाग के बीच का बैलेंस इस महीने में बना करके रखा जाए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत अच्छे से ले रहे हैं, पर साथ ही साथ आपकी जो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लोगों के लेकर के या दूसरों के प्रति, उसे भी इस मंथ में याद रखने की ज़रूरत है। वही देखें तो आज का जो दूसरा कार्ड है आपके लिए वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस और एक मजबूत नींव रखते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। आप खुद को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वो चीज़ आपको इस मंथ में सक्सेस दिला रही है। इस मंथ में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फ़ायदा, यानी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस या फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस भी इस मंथ में हो सकता है। ये मंथ उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है।
हो सकता है आप इस मंथ में अपने डीड्स बनाएं या अपनी विल प्रिपेयर करें। आप इस बारे में सोच सकते हैं। फैमिली में ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और खुशी का माहौल रहेगा। आप किसी फैमिली सेलिब्रेशन या फैमिली इवेंट को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई शादी हो या कोई शादी फिक्स हो या इस तरीके की कोई भी इवेंट्स या सेलिब्रेशंस इस मंथ आपके फैमिली में होते दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ में आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज्ड और कनेक्टेड फील करेंगे। आप साथ में काफ़ी अच्छा टाइम बिताएंगे। पर एक बात क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स से जो कि कनेक्ट होती है वो ये है कि हो सकता है कि आप अपने लव एंड रिलेशनशिप मैटर्स पर उतना ध्यान न दें, तो उसमें कुछ दूरियां और कुछ किसी तरीके की ये एक बुरी बात नहीं है, पर हो सकता है कि ये एक आपको बाद में प्रॉब्लम महसूस हो इस चीज़ को लेकर के। तो इसलिए ज़रूरत है कि उसे भी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा जाए। थर्ड कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स का। तो ये बताता है कि इस मंथ में शायद आप अपने पास्ट को लेकर के थोड़ा परेशान हो सकते हैं। वो बातें शायद आपको वापस याद आकर के कुछ परेशान कर सकती हैं। आप पास्ट में अगर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हो तो आप उसे लेकर के रिग्रेट महसूस कर सकते हैं, और शायद आप उन अच्छाइयों के ऊपर ध्यान न दें जो कि आपकी तरफ आ रही हैं। आप किन्हीं और चीज़ों की तरफ फोकस्ड रहें जो कि अब आपकी लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बीत चुकी हैं या वो ख़त्म हो चुकी हैं, पर फिर भी आप उनमें स्टक दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए इस मंथ ये जानने की ज़रूरत है कि जो अच्छाइयाँ और जो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि उनके ऊपर जो कि रिग्रेट जो कि मिस हो चुकी हैं या जो पास्ट में बीत चुकी हैं। ओवरऑल देखें तो ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव है। आप खुद को रूटीन में रख रहे हैं, खुद को काफ़ी स्टेबिलिटी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ में। बस सिर्फ एक चीज़ जो कि 4 ऑफ कप्स की है वो ये ध्यान रखनी है कि पिछली बातों को या जो चीज़ें आपने मिस कर दी हों उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए। तो अब देखते हैं कि अगर आपने आज का आखिरी पाइल यानी कि थर्ड पाइल चूज किया था, देन आपके लिए इस मंथ में क्या कुछ आ सकता है। तो पहला कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। तो ये बताता है कि इस मंथ आप खुद के और लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा काइंड, केयरिंग और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी रखेंगे। आप उनके पेन से, आप उनके सुख दुख से आप काफ़ी कनेक्टेड महसूस करेंगे खुद को। ये मंथ ये दिखाता है कि शायद इस मंथ में आप अपने इमोशंस छुपाएं लोगों से, आप उन्हें दिखाई ना देने दें। आप सामने तो ये दिखाएं कि ये बात मुझे इफेक्ट नहीं कर रही है, पर अंदर ही आपको वो बात काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा रही है। तो अगर कहीं पर इमोशन दिखाने की ज़रूरत है तो उसे दिखा करके बाहर निकाल लें या उसे लेट गो करें, फ्लो हो जाने दें, जैसे कि वो आपके अंदर बैठे ना या अंदर घर ना करे। दूसरा इंडिकेशन इस कार्ड से ये भी है कि हो सकता है आपकी लाइफ की कोई लेडी, कोई वुमन, मैच्योर वुमन आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें या आपके प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखें। ऐसा भी इस मंथ में देखने को मिल सकता है। आप अपने अंदर के आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ और अपने अंदर की जो आपकी स्किल्स हैं वो आप इस समय काफ़ी ज़्यादा उन्हें यूज़ करते हुए और काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति अवेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं देखें तो जो दूसरा कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दिखाता है कि इस मंथ में आप अपने स्किल्स को लेकर के आप आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो काबिलियत है, जो क्वालिटीज़ हैं, उनको आप इम्प्रूव करते हुए, उनको पॉलिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए या अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर और काफ़ी ज़्यादा उनके लिए काम करते हुए इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहेंगे अपने काम को लेकर के और बहुत ज़्यादा उसकी तरफ डेडिकेटेड भी रहेंगे। आप जल्दी डिस्टर्ब नहीं होंगे चीज़ों से और
उनमें ही अपना पूरा टाइम लगाते हुए और अपनी पूरी एनर्जी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर देखें तो इस मंथ में आपको नई जॉब के लिए कोई मैसेज या अगर आप स्कॉलरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों को लेकर के भी आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर तीसरा कार्ड देखें तो वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। तो ये बताता है कि इस मंथ में कोई काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ या काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे और काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव भी हो सकते हैं इस मंथ में, और रिस्क टेकिंग, डेयरिंग जैसी क्वालिटीज़ आपके अंदर इस मंथ में दिखाई देती नज़र आ रही हैं। आप हो सकता है कि चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा तेज़ सोचें, यानी कि बहुत जल्दी एक्शन लें उन चीज़ों को लेकर के। तो इस मंथ में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चीज़ों को अच्छे से समझ के तभी उनके तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये नाइट है जो कि इमैच्योर कहा जाता है। तो इसलिए कोई इमैच्योर डिसीजन ना लें इस मंथ में। आप हो सकता है फोकस्ड होने के साथ साथ चीज़ों को बहुत ज़्यादा परफेक्शन भी देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर दूसरे मेंटेन ना करें तो आप थोड़े से उनसे नाराज़ भी हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाए कि हर कोई उतना ही परफेक्शनिस्ट या उतना ही अपने काम को लेकर के फोकस्ड या डेडिकेटेड नहीं होता है। आप हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस मंथ में दिखाने की ज़रूरत है, जो कि क्वीन ऑफ कप से भी आता है कि लोगों के प्रति सिंपैथी और लोगों के प्रति अंडरस्टैंडिंग रखने की इस मंथ में आपको ज़रूरत है। ओवरऑल देखें तो ये मंथ काफ़ी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव कर रहा है, आप अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा वीक, अच्छा मंथ आपके लिए रहने वाला है। तो जैसा आपने देखा, ये मंथ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, अपने साथ कुछ प्रिकॉशंस, कुछ कॉशंस भी ला रहा है, जिनका अगर इस मंथ में ध्यान दिया जाए देन ये मंथ अपने में बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इस महीने से हमारे वापस से सारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, एक खुशी का माहौल वापस से इस समय में आपके पास वापस आ रहा है। तो तैयार रहिए इस नए महीने के लिए, नई खुशियों के लिए, और ये महीना आपके लिए अच्छा हो, ऐसी मेरी बेस्ट विशेस और लॉट्स ऑफ गुड लक टू यू। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस एंड लाइट टू ऑल। थैंक यू।